में कहीं और नहीं, भरत क्षेत्र में, जहां भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, आर्यखंड के अनेक स्थानों पर लोग मना रहे होंगे यह वात्सल्य का पर्व, रक्षाबंधन पर्व। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हम सबको मिला। इस वर्ष पूजनीय अनंतमती माता जी का सत्संग का वर्षा योग सौभाग्य मिला है इस नगर को, इस कॉलोनी को। तो आए इसे हम और वात्सल्य के साथ मैं निवेदन करूंगा बंधुओं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, ये सामने खाली स्थान अच्छा नहीं लगता, सब लोग उठ करके यहाँ आ जाएं। ये मत सोचें कि हमने स्थापना की थी, स्थापना का मतलब ये है रिद्धियों के अर्घ पूरे कर, रिद्धियों के अर्घ पूरे। अच्छा, रिद्धियों के पूरे कर लें। हाँ, रिद्धियों के थोड़े से रह गए, खूब सारे हैं माता जी, खूब सारे हैं। 50 में जाके पूरे हुई हैं जी। कर लीजिए रिद्धिधारी विधान। अच्छा, 56 में जाके 57, 58, हाँ ठीक है ना, 60 में जाके पूरे होंगे, हो जाएंगे 60 अर्घ और। चलो बोल रहे भैया, 1 2 3 हो जा फ्री। लोले रिद्धिधारी मुनिराज भगवंतों की जय। चलेंगे। माता जी की भावना हुई है, क्योंकि आज रिद्धिधारी मुनिराजों का दिन है, तो क्यों ना हम उन सभी मुनिराजों की रिद्धियों के अर्घ यहाँ पर माता जी के मुखारबिंद से उन रिद्धियों की और शक्तियां बढ़ेगी। तो चलेंगे। हो वंदे जिनवरम जय जय विद्यासागरम, बोलो वंदे जिनवरम जय जय विद्यासागरम। दूरस्थ बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री दूर स्पर्शित बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा दूर ग्राणत्व बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री दूर ग्राणत्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा दूर श्रवत बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं दूर दर्शित बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री दूरदर्शित बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा दस पूर्वित बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री 10 पूर्वित बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं अर्घ्यं नृपामति स्वाहा 14 पूर्वित बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री चतुर्दश पूर्वित बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा अष्टांगे महानिमित बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री प्रज्ञा श्रवणत बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा पूज्य प्रत्येक बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा श्रेष्ठ बाधित बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री वादित बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा अणिमा विक्रिया बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री अणिमा विक्रिया बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं अर्घ्यं नृपामति स्वाहा महिमा विक्रिया बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री महिमा विक्रिया बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा लघिमा विक्रिया बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री लघुमा विक्रिया बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा गरिमा विक्रिया बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री गरिमा विक्रिया बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा प्राप्ति विक्रिया बुद्धि रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री प्राप्ति विक्रिया बुद्धि रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं नृपामति स्वाहा शुभ्रा काम्य विक्रिया रिद्धि दर्शन बने ध्यानी, उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी। श्री प्राकाम्य विक्रिया रिद्धिधारी मुनीन्द्राय अर्घ्यं विक्रिया रिद्धि दर्शन बने ध्यानी,
ऋषिवर को नमन हमारा योजक कल्याणी ओम श्री ईशत विक्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा शुभवश्यत विक्रिय रिद्धिधर हृत बने ध्यानी ऋषिवर को नमन हमारा योजक कल्याणी ओम श्री वशित विक्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा अपतिघात विक्रिया बुद्धि रिद्धिधर हृत बने ध्यानी ऋषिवर को नमन हमारा योजक कल्याणी ओम श्री अप्रतिघात विक्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा अंतर्धान विक्रिया बुद्धि रिद्धि धर्म निधानी ऋषिवर को नमन हमारा योजक कल्याणी ओम श्री अंतर्धान विक्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा काम रूपित विक्रिय रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी ऋषिवर को नमन हमारा योजक कल्याणी ओम श्री कामरूपित विक्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा नवतल गमित चारण रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी ऋषिवर को नमन हमारा योजक कल्याणी ओम श्री नवस्थल गामित चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा जो जल चारण क्रिया रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी ऋषिवर को नमन हमारा योजक कल्याणी ओम श्री जल चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा सुन लो महावीरा की वाणी कहते हैं क्या ये महाज्ञानी खाना दिन में खाना चाहिए पीना छान करके पानी सुन लो महावीरा की वाणी कहते हैं क्या ये महाज्ञानी जंघाचारण क्रिया रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री जंगाचरण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा फलादिचारण क्रिया रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री फल पुष्प पत्र चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा अग्नि धूम चारण रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री अग्नि धूम चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा मेघधारा चारण रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री मेघधारा चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा मेघधारा चारण रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री तंतु चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा तंतु चारण क्रिया रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी कल्याणी ओम श्री ज्योतिष चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा ज्योतिष चारण क्रिया रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी ज्ञानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी कल्याणी ओम श्री तंतु चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा ज्योतिष चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम स्वाहा मारुच्चारण क्रिया रिद्धि दर्शंत बने ध्यानी ज्ञानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री मारुच्चारण क्रिय रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा पूज उग्र तप रिद्धि धार कर शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री उग्र तप रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा पूज्य दीप्ति तप रिद्धि धार कर शंत बने ध्यानी ज्ञानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री दीप्ति तप रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा पूज्य तप रिद्धि धार कर शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री तप्त तप रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा पूज्य महातप ऋषि धार कर शंत बने ध्यानी और उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री महातप रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा घोर पराक्रम रिद्धि धार कर शंत बने ध्यानी ज्ञानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री घोर पराक्रम तप रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा अघोर ब्रह्मचारित्य रिद्धि धर शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री अघोर ब्रह्मचारित्व तप रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा श्रेष्ठ मनोबल रिद्धि धार कर शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री मनोबल रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा श्रेष्ठ वचन बल रिद्धि धर कर शंत बने ध्यानी उन ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री वचन बल रिद्धि धर्मनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा श्रेष्ठ काय बल रिद्धि धार कर शंत बने ध्यानी
मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री कायवल रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा और रिद्धिधार आमर्ष औषधि संत बने ध्यानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री आमर्ष औषध रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा खिल औषधि रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ध्यानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी कल्याणी ओम श्री खेल औषध रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा जोमल औषध रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी कल्याणी ओम श्री जल औषध रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा जोमल औषध रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याण कल्याणी ओम श्री मल्ल औषध रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा चलेंगे विष्णु औषध रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी कल्याणी ओम श्री विप्रो औषध रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा सर्व औषधि रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री सर्व औषध रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा रिद्धिधार मुख निर्विष औषध संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री मुख निर्विष औषध रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा दृष्टि निर्विष रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री दृष्टि निर्विष रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा जो आशीर्विष रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री आशीर्विष रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा श्रेष्ठ दृष्ट वृष रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी कल्याणी ओम श्री दृष्टि विष रिद्धिधारी मनेन्द्राय नृपामती स्वाहा श्रेष्ठ दृष्ट विष रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री क्षीर श्रावी रस रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा मधुश्रावी रस रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री मधु श्रावी रस रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा अमृत श्राविष रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी ओम श्री अमृत श्रावी रस रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा सर्प श्रावी रस रिद्धिधार कर संत बने ध्यानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याण कल्याणी ओम श्री अक्षीण महानस रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा रिद्धिधार अच्छीन महान संत बने ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याण कल्याणी ओम श्री अक्षीण महाल रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा रिद्धिधार अच्छीन महान संत बने ध्यानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी छूटा तो नहीं। ओम श्री सर्पिशाभि रस रिद्धिधारम नेन्द्राय नृपामती स्वाहा रिद्धिधार ने बालों के जो संत बने ध्यानी मुनि ऋषिवर को नमन हमारा जो जग कल्याणी दो अर्घ एक साथ लेंगे। ओम श्री रिद्धिधारी दाता मुनीन्द्राय नृपामती स्वाहा ओम श्री निष्प्रय साधना साधक मुनीन्द्राय हम महारिद्धियों के स्वामी को ऋषिवर हम कहते ऋषियों के गुण गाकर प्राणी कभी नहीं दिखते ओम श्री एक रिद्धिधारी मुनीन्द्राय नृपामती स्वाहा पांच महाव्रत पांच समिति तीन गुप्तधारी तेरह विधि चारित्र धनी को नमते संसारी ओम श्री त्रयोदश भी चारित्रधारी मुनीन्द्राय नृपामती स्वाहा उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनि को वंदन है मुनि का वंदन करके अपना खोता क्रंदन है ओम श्री उपसम श्रेणी आरोहण मुनीन्द्राय नृपामती स्वाहा वो स्वस्तिक प्यारा मंगल वाचक मुनिवर जी ध्याते वेद ज्ञान की शिक्षा दाता और मैं हम लाते ओम श्री स्वस्तिक दाता मुनीन्द्राय मंत्र पंच परमेष्टि वाचक जो होकार आ उसके ध्याता यति वर जी को नमन हमारा है
ओम रात्रि पंचब्रह्मश्री रूप ओंकार दाता मनीन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। तीन लोक का मंगलवाचक जो ओंकार है, उसके ध्याता यति बरजी को नमन हमारा है। ओम रात्रि लोक रूप ओंकार दाता मनीन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। देव शास्त्र गुरुओं का वाचक जो ओंकार है, उसके ध्याता यति बरजी को नमन हमारा। ओम रात्रि रत्न रूप ओंकार ओंकार दाता मनीन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। छह द्रव्यों का मंगलवाचक जो ओंकार है, उसके ध्याता यति बरजी को नमन हमारा है। ओम श्री देवशास्त्र गुरुभ्या ओंकार ध्याता मनीन्द्राय अर्घ्यम नृपामती स्वाहा। भैया 66 हो गए हैं, क्या अब बस रहने दें, है ना? हो गए ना? बीजाक्षर का हाँ कह रहे हैं? ठीक है, हो गया ना? इतना ही है। माता जी अब हम लोग बाद में चढ़ा लेंगे। चलिए बंधुओं, चलती हैं अपन पूज्य माता जी के चरणों में वंदन करने के लिए। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि तुम में से ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली प्राणी है आज इस वात्सल्य पर्व के महाअवसर पर आप लोग सब लोग उठ करके सामने जाओ, पूरा स्थान खाली पड़ा है यहाँ पर। आओ, अच्छे अच्छे लोग सब यहाँ आ जाओ भैया, अच्छे अच्छे लोग सब आ जाए यहाँ पर। लीजिए चलते हैं पूज्य मासूरी के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करने के लिए। सौभाग्यशाली प्राणी आज वात्सल्य पर्व पर समर्पित करेगा जिनवाणी, भेंट करेगा मां जिनवाणी। तो बोलो, क्या बोला जाए? 1313 1, 1313 2। पूज्य बड़ी माता जी को जिनवाणी भेंट करने के लिए 1313 एक बार, 1313 दो बार, 1515 13 के बाद 200 बढ़ाए 2100 तो करते कम से कम। 21 21 1, 21 21 2, 21 21 साढ़े 2। और कोई है क्या जो पूज्य बड़ी माता जी को? अच्छा, 8 और 9 प्रतिमाधारी बुआ यहाँ पर आ गई हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य माता जी के चरणों में वंदन करके, दीक्षा के लिए, छुल्ली का दीक्षा के लिए निवेदन भी करके आशीर्वाद ले रही हैं। क्योंकि आचार्य महाराज अब छुल्ली का दीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि माता जी से आशीर्वाद लेकर के पहुंचेंगे। हमारे बीच में सुनील जी हैं, मैं निवेदन करता हूं सुनील जी से, बड़ौदा वाले जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने पूरे परिजन के साथ आकर के श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनील जी जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं आए और मां जिनवाणी समर्पित करने के लिए 2121 1, 2121 2, 21 की बात कोई है? बोलो। आज जो बड़ी माता जी को शास्त्र भेंट करना चाहता हो, 2121 एक बार, 2121 दो बार, 2525 क्या बात है, 2525 1, 2525 2, 5151 रुपया। जोरदार ताली बजाओ। 51 से 51 रुपया एक, 51 से 51 रुपया दो, और 51 से 51 रुपया एक बार, दो बार और पूरे 3 बार। ताली बजाओ। ये सौभाग्य पाया। 4 लोग चाहिए हमें, 4 अनियोगों के 4 ग्रंथ समर्पित होंगे पूज्य माता जी को। पहला नाम हमारे पास आ गया 5100 रुपया का। दूसरा नाम कोई 5100 कह रहा है क्या? वो दीदी से पूछ लो, कितना कह रही थी दीदी? 2100 2500 कह रही थी अभी तो। 2500, हाँ 2500 में आ जाओ। बजाओ ताली, जोरदार ताली बजा दो। 2500। यहाँ कोई भाभी जी 2100 कह रही थी, है ना? कौन कह रही थी 2100 यहाँ पर? आपने कहा था। आप भी आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। एक आध कोई और है क्या? एक आध और कोई है क्या? 2100 वाला। 4 एक साथ हो जाएंगे। चारों लोग आ जाएं मां जिनवाणी समर्पित करने के लिए। श्रीमती अनुजिन दमोह वालों ने सौभाग्य पाया है, और इधर से 2100 में जिनने सौभाग्य पाया है, भाभी जी यहाँ आ जाए। सुनील जी तो हैं 5100 में यहाँ पर। 2100 वाला एक नाम और चाहिए हमें। है कोई? पूरी भरी सभा में एक और 2100 वाला है कोई? 4 तो रख लेते भैया, नहीं उनके पलटाते रहता। 3 हो गए। एक और जिनवाणी लेके रखो जल्दी से, पहले से रखो। चौथी जिनवाणी। और चौथा नाम किसका? भैया एक जिनवाणी और निकालो आप। एक साथ 4 रखा करो यहाँ पर, 4 अनियोग की। आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ। एक छोटी सी बहन आई है, पहली बार ससुराल आई, नहीं ससुराल नहीं मायके आई है। आ जाओ, जल्दी से आओ। क्या नाम बहन? आस्था। आ जाए। बिना नाश्ता के आई है।
जल्दी से एक जनवाणी दो भैया। और पूज माता जी के कर कमलों में हाँ ये जनवाणी समर्पित कर रहे हैं। बहन आस्था अपनी माँ के साथ यहाँ पर अच्छे से ऐसे उल्टो काय लपेटो है, सीधो लपेटो तुम भी। पैसा तो 2100 ले रहे हैं। और जिनवाणी जी समर्पित करेंगे सभी भक्तजन माता जी के चरणों में। और क्या कहना है? हमको अपना आशीरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, बाणी माँ जिनवाणी माँ, बाणी माँ जिनवाणी माँ। हमको अपना आशीरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, बाणी माँ जिनवाणी। और हमारे बीच में नेचुरल कॉफी से बंडा वाली दीदी आ गई है। पूज माता जी के चरणों में बंधन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। पहुंच रही जी जी। हमको अपना आशीरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, बाणी माँ जिनवाणी माँ, बाणी माँ जिनवाणी माँ। झुके। और आज वात्सल्य के इस पर्व पर पूज माता जी के आशीर्वाद से ये राखी लेके जाएगा अपने घर। माता जी की पिच्छिका में तो सूत्र की राखी बांधेगा, पर ये रजतमय राखी माता जी के आशीर्वाद से लेकर के जाएगा अपने घर। सदैव स्मरण रहेगा कि ये रक्षा सूत्र अपने घर लेकर के गया था वो प्राणी, आज उसे घर ले जाने का मौका मिलेगा। हाँ, सूत्र में राखी तो माता जी की पिच्छी में बांधेगा वो, पर ये राखी अपने घर ले जाएगा। किसको दे दी जाए? ये चांदी की राखी, रतन जड़े हैं इसमें। बोलो कौन होगा वो सौभाग्य? 1111, 2121, 3131, 3131 1, 3131 2। पूज्य अनंतमती माता जी के पिच्छिका में राखी बांधकर यह रजतमय राखी अपने घर ले जाने का सौभाग्य पाएगा। आर के जैन साहब चांदी की राखी लेके आए भैया, बहुत बढ़िया पीवर चांदी है। घर ले जाओ और चांदी चांदी कर लो। 31 के बाद क्या आता है बोलो? 31 से 31 1 स्मरण रहेगी ये राखी, घर ले जाएंगे। पूज्य अनंतमती माता जी के संग की राखी है ये। 31 से 31 1, 31 से 31 2, तुम्हारी जय हो जा। 41 से 41 डॉक्टर साहब, 41 से 41 1, 41 से 41 2, 41 से 41 2.5। अच्छा नहीं लग रहा है। 41,000 से शुरू करते तो अभी कम थी भैया। पूज्य ने अनंतमती माता जी के संग की राखी है। कैसा कर रहे हो नेहा नगर वालों? किससे नेह लगा लिया? 51 से 51, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। 51 से 51 सैली की मम्मी ने भाव बना लिया है। 51 से 51 1, 51 से 51 2। है कोई 11,000 वाला? बड़े शो पावे अपने अपने भावों को बनाएंगे। कोई 11,000 वाला है क्या? बोलो। एक और राखी आ रही है महाभारत में, ये पूरे भारत का नक्शा लेकर के आएंगे जी। ये जाएगी पूज्य समय सागर जी महाराज के पास। हाँ, पहले ये वाली तो यहां से घर ले जाएगा और ये समय सागर महाराज जी के पास रख करके आएगा भारत का नक्शा वाली। बहुत बढ़िया। पहले ये बोलो, वापिस तो मैं नहीं देंगी, वो तो महाराज जी के पास चली जाएगी। समय सागर जी महाराज के पास जाएगी ये राखी। दिखा दो जरा माता जी, देख कितना सुंदर नक्शा बना है माता जी, देखा जी। भारत माता की। जिसने नहीं बोला वो समझ लो विरोधी होगा। बोलो भारत माता की। बहुत बढ़िया। लीजिए 51 से 51 1, 51 से 51 2। और कोई है क्या? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। तो लीजिए 55 से 55, बीत गया बचपन। कोई 11,000 वाला नहीं है? एक बार में हाउ कह दे हम। है कोई 11,000 का दानदाता? एक बार में 3 कह दे हम। 11,000 चाहिए पूरे। बोलो नेहा नगर वालों भी कह रहे डॉक्टर साहब। नहीं नहीं,
ये राधाबाई का परिवार है और सामने विराजमान है आर के जैन साहब। 11,111 एक बार आज चूंकि श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है इसलिए एक की संख्या तो आनी थी। 11,111 एक, 11,111 दो। कहा गया मनीष दूजे के होठों को देखनी अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल वो जग में रह जाएंगे प्यार। आ जाए आर के जैन साहब एक बार दो बार और पूरे 3 बार ये सौभाग्य पाया है व्रती परिवार से, राधा भाई परिवार से, बाई जी के परिवार से। आर के जैन साहब यहाँ है। भैया मनीष अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो वो भी आए। यही राखी लाए थे, यही राखी लेके जाएंगे और एक रक्षा सूत्र लेकर के माता जी की पिच्छिका में बांधेंगे। भैया एक सुंदर सा रक्षा सूत्र दो, पहले दो ना। तू कितनी अच्छी है ये रक्षा सूत्र लो, वो प्यारी प्यारी है। यही रख दो, माता जी की पिच्छिका में बांधना है। नक्शा कहाँ गया भारत का? ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का वो तू फुलवारी है। ओ माँ भैया ओ माँ भारत का नक्शा कहाँ गया? ओ माँ देव ओ माँ भारत का नक्शा तो देव कहाँ है? अरे वो वाली राखी कहाँ गई? नहीं भारत का नक्शा तुम पीछे ले गए। हाँ बोलो, माता जी के पास आएंगे ये राखी लेकर के, गति राखी पूरा भारत लेकर के आ रहे हैं। बोलो क्या बोला जाए? अरे धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। विकल्प तो नहीं है, विकल्प तो नहीं होगा चली जाएगी तो नहीं, कोई विकल्प तो 51 से 51 रुपया एक बार, 51 से 51 रुपए 2 बार और 51 से 51 रुपए एक बार 2 बार और पूरे 3 बार। ये सैली की मम्मी ने सौभाग्य पा लिया है। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लंबे समय के अंतराल के बाद अशुभ कर्मों का क्षय करते हुए हम उसकी दिवंगत आत्मा के लिए मंगल भावना भाते हैं, यहाँ से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और उसकी याद में ये राखी लेकर के जाएंगे। भैया आ जाओ, एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं माता जी के पास। पहले एक राखी दो, माता जी की पिच्छिका में बांधेंगे और ये राखी घर लेकर के जाएंगे माता जी की। माता जी देखो कितना सुंदर, जिसने ये राखी बनाई एक बार ताली तो बजा दो उसके लिए भैया। बहुत बढ़िया, पहली बार भारत का नक्शा देखा हमने इतना सुंदर। आ जाओ, लीजिए, आ जाएं। सभी समाज के गण, साथ में वो बहन भी आ जाए जिसने राखी बनाई है। नहीं, सभी समाज के गण यहाँ, श्रेष्ठी गण यहाँ पधारे और भैया जी के हाथ में ये चांदी की राखी बांधे। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। ओ राखी ओ थारी डोर बनूं मैं, ओ थारी डोर बनूं मैं, संग संग तेरे साथ चलूं मैं। ओ गुरु माँ ओ थारो चेलो बनूं मैं, ओ थारो शिष्य बनूं मैं। ओम चलिए रेडी, आए। 1 2 3 4। सम्यक पिनत नव निर्मल रत्न पंक्ति रोचिर बहत वलय भूरि बहु प्रकारम कल्याण निर्मित महम कटकम जिने से पूजा विधान ललिते स्वकरे करोमि। ओम ह्रीं रक्षा वंदन रक्षा पर्वे कर पल्लवे रक्षा सूत्र वंद्यामि स्वाहा। चलिए
तुम लोग बांध लो ना माता जी की पिछिका में, माता जी की पिछिका लो ना। कहाँ बांधोगे? यही में बांधो। चलिए लो बांधो, चलो ताली बजाओ सब लोग जल्दी जल्दी। देखो रक्षा सूत्र बांधने का मतलब ये होता है कि आप संकल्पित हो गए कि धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करते रहेंगे। तो धर्मात्माओं की रक्षा करने का संकल्प के साथ अपन सब यहाँ पर यह रक्षाबंधन पर्व, सलूना पर्व या कि वात्सल्य दिवस को अपन यहाँ पर मना रहे हैं। मुनि विष्णु कुमार मुनिराज को अपन याद कर रहे हैं। उपसर्ग विजेता वो अकंपनाचार्य आदि जो शास्त्र मुनिराज हैं, वास्तव में जिन्होंने समता नहीं छोड़ी, समता और क्षमता के साथ जिन्होंने इस उपसर्ग को सहन करके कितने मुनिराजों ने अनेक स्थानों पर जिन्होंने स्वर्ग आदि रोहण किए, कितने ही स्थानों में कितने भव्य आत्माओं ने मोक्षत्व की भी प्राप्ति की है। मैं माता जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि भो माता जी, आज आपके श्रीयत मुख से हम सबको उस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिले। वो कथा जन जन तक, बच्चे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। माता जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, भो माता जी बंदामी बंदामी बंदा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, वन्दे विद्यासागरम्। पंचवृष्टि भगवान की, देवादेव मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामण पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव शमेशगढ़ जी मोक्ष शिष्यांशनाथ भगवान की, उपसर्ग विजेता अकमनाचार्य आदि शास्त्रों मुनिराज भगवंतों की, उपसर्ग निवारक वात्सल्य धनी पूजो विष्णु कुमार महामुनिराज की, वात्सल्य धनी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। प्रथम निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। निर्यापक श्री पूज्य योग सागर जी, नियम सागर जी, श्रद्धा सागर जी महाराज की जय हो। कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय हो। रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। पूज्य गुरुमती द्रोणमती माता जी की जय हो। पूजनीय अनंतमती माता जी की, आरिका संघ की। प्रकृति जब मुस्कुराती है, प्रकृति जब मुस्कुराती है तब आता है वसंत। संस्कृति आज मुस्कुरा रही पाकर विद्यासागर गुरु महासंत, संस्कृति आज मुस्कुरा रही पाकर के विद्यासागर गुरु महासंत। दीपक की भांति संसार में जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति संसार में फलता है कोई कोई। आज रक्षाबंधन महापर्व हमें याद दिला रहा है, रक्षाबंधन महापर्व हमें याद दिला रहा है वात्सल्य धनी विष्णु कुमार महामुनिराज जैसे धर्म की रक्षा करता है कोई कोई। आज वात्सल्य धनी आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महाराज जैसे श्रमण संस्कृति की रक्षा करता है कोई कोई। आज हम सबको बहुत पुण्य से, अपन सबका ये महान पुण्योदय है। अपन सबका ये बहुत सौभाग्य है, पुण्य का उदय है कि हमें आज भी इस पंचम काल में विष्णु कुमार महामुनि राज्य से वात्सल्य धनी आज गुरुदेव का हमें सानिध्य और
शरण चरण प्राप्त हुई। उन्हीं की आशीष छाँव में हम सब एक साथ यहाँ पर बैठकर वात्सल्य पूर्णिमा का ये महापर्व और आनंद ले रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से अपने भाग्योदय तीर्थ में, अपने ही सागर में पूज्य प्रथम निरापक्ष में समय सागर महाराज जी विराजमान हैं। वहाँ भी ये वात्सल्य पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है और आप सब लोग वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे अथवा करके भी आएंगे। और पूज्य गुरुदेव के पास भी यहाँ से गए हुए हैं, अपनी बहनें भी, संगस्त बहनें भी, और भूषा वाले भैया जी गए ना, है ना, और इधर भी गए हुए हैं भाग्योदय में भी भैया जी कहने कोई नंद्रा वाले भैया जी और बहनें गई हुई हैं। और आप सब भी यहाँ प्रत्यक्ष अपने पर्व का मनाते हुए और अनुमोदना से गुरु चरणों में भी और पूज्य निरापक्ष जी के चरणों में भी अपन उस श्रमण संस्कृत की रक्षा आज जो हुई आज के इस पावन दिन में, ये अपने जीवन का सबसे अनमोल क्षण है। अभी आप लोग रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन की बात कर रहे थे, तो वास्तव में आज के दिन अपन ने, जैसा कि कल भी समझा था, सबसे पहले अपन मंदिर जी की राखी रक्षा सूत्र अपने हाथों में बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमारे घट में जब तक श्वास है, हमारे घट में जब तक प्राण हैं, तब तक हम अहिंसा, धर्म, श्रमण, वीतराग श्रमण संस्कृति के लिए हर पल हर सांस हमारा धर्म रक्षा के लिए, धर्म धर्मायतनों और धर्मात्मा की रक्षा के लिए अर्पित है। इस आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय का प्रतीक केशरिया सूत्र अथवा अपनी श्रद्धा भक्ति से उस राखी को अनेक प्रकार की डिजाइनों में बनने लगी हैं। उन रक्षा सूत्र के प्रतीक हैं वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रतीक, उनको हम बांधकर और संकल्पित होते हैं। तो ये ऐसा पावन पर्व है। कल की कथा में अपन ने ये सब समझा था कि हमारे श्रमण संस्कृति पर जो इतना महान उपसर्ग आया, आज के दिन वो उपसर्ग दूर हुआ ना। आत्म साधना में लीन, आत्म कल्याण में तल्लीन पूज्य कंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज, जो कि शुद्धोपयोग के प्रतीक है, आत्म कल्याण, आत्म साधना में लीन रहते हुए शुद्धोपयोग की साधना में लीन है, जिन्होंने अपनी आत्म साधना में लीन रहकर ये बात सिद्ध कर दी कि दुनिया में जितनी भी शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों में श्रेष्ठ, जितने बल, जितनी शक्तियां हैं, उन सब में श्रेष्ठ अध्यात्म शक्ति होती है, अध्यात्म बल होता है। उस आध्यात्मिक तप, त्याग, साधना के आगे संसार की प्रत्येक शक्ति को झुकना ही पड़ता है। इसलिए जो कषायों से अभिमान और अहंकार में थे अज्ञानी जन, वे भी आज शुद्धोपयोगी, आत्म साधक, आत्म कल्याण के प्रति कंपनाचार्य मुनिराज के चरणों में आज वे नतमस्तक होकर वे भी श्रद्धा से भर गए कि मुझे अपनी भूल का प्रायश्चित दे और क्षमा करें, और आज से हम धर्म और धर्मात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धा से भरकर अपनी हर सांस धर्म की रक्षा में अर्पित करते हैं। ये आज का बहुत बड़ा आत्म कल्याण का प्रतीक ये पर्व, और साथ ही विश्व कल्याण का प्रतीक, विश्व कल्याण के अथवा सपर साधना में लीन विष्णु कुमार महाराज वात्सल्य सम्राट, जिन्होंने आज उस उपसर्ग को दूर करके मोक्ष मार्ग की रक्षा की, श्रमण संस्कृत की रक्षा की, अपना साधना और संयम को छोड़कर भी भैया वृत्ति के भाव से गोवत्सम साधर्मी जनों की प्रीति के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग की रक्षा के लिए आज बहुत बड़ा वात्सल्य की धारा उनके अंदर जो बही, और उन्होंने
अपने स्वयं के सम्यक दर्शन के वात्सल्यंग की रक्षा करते हुए व्यवहार मोक्ष मार्ग में वीतराग सुमर संस्कृति अथवा मोक्ष मार्ग की रक्षा आज की है। अन्यथा यदि ये उपसर्ग बराबर चलता रहता तो मोक्ष मार्ग तो आगे के लिए अवरुद्ध हो जाता। इसलिए आज उन महान संतों की चर्या के माध्यम से ही हम मोक्ष मार्ग का दर्शन हमें हुआ करता है। वीतरागी दिगंबर संतों की चर्या के माध्यम से मोक्ष मार्ग को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार आत्म कल्याण का प्रतीक और विश्व कल्याण का प्रतीक ये रक्षाबंधन महापर्व आज हमें गुरु कृपा आशीष से एक साथ मिल बैठकर मनाने का अवसर मिला है। ये इस पर्व का, जैसा कि अपन ने कल भी समझा था, कि इसका अपने आप में धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व और सामाजिक महत्व है। तो ये जो उपसर्ग का निवारण हुआ, ये मोक्ष मार्ग की रक्षा हुई, ये है इसका धार्मिक महत्व। और आध्यात्मिक महत्व तो आप सब समझ रहे हैं। अपन ने बड़े बड़े लाडू बोली लेकर चढ़ाई देवादेव श्यामनाथ भगवान के चरणों में, जो समेत शिखर जी, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी से मोक्ष आज जिन्होंने प्राप्त किया, कैसे आठों कर्मों के बंधन नष्ट करके आज सिद्धालय में अनंतानंद सिद्धों के साथ विराजमान हो गए। अब वे पुनः कभी लौटकर इस संसार में नहीं आएंगे। जिस प्रकार दूध में से एक बार घी निकल जाता है तो वो पुनः दूध रूप नहीं होता, ऐसे ही जो मुक्त आत्माएं, महान आत्माएं अपने कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेती हैं, वे पुनः इस संसार में कभी नहीं आती। वे घी के समान, घृत के समान शुद्ध, उज्जवल, पावन हो जाया करती हैं। तो ये आध्यात्मिक महत्व है आज के दिन का। और ऐतिहासिक महत्व भी आप सबको ज्ञात होगा, पढ़ते हैं आप लोग इतिहास में। आज के दिन मेवाड़ की रानी कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं के पास अपना एक रक्षा सूत्र पत्र भेजा था और हुमायूं मुगल बादशाह ने उसका निर्वाह किया था, उसके संकल्प का। इसलिए आज ऐतिहासिक महत्व भी ये माना जाता है। और सामाजिक महत्व तो आप सबके लिए बहुत एक सुखद आपको लगता ही है ना, भाई बहन का रक्षाबंधन का ये पर्व। क्या बहना भाई से क्या कहती है और कैसे मनाते हैं आप रक्षाबंधन? बहन सबसे पहले भाई को कहाँ बिठाती हैं? बोलिए आप, मैं पूछ रही हूँ, आप बोलते जाइए उत्तर जल्दी जल्दी। बहना सबसे पहले भैया को मतलब चौकी पर बिठाती है, ठीक है ना? चौकी पर क्यों बिठाती है? क्या है उसका भाव, अर्थ क्या है? कि भैया अब तुम ऊपर उठो। क्या? अब ये संसार के राग देश के चक्कर में नहीं रहना अपने को, अपन तो इससे ऊपर उठना ही अच्छा है ना। इसलिए चौकी पे बिठाया जाता ऊंचाई पे कि अब तुम इस संसार से ऊपर उठो। इसके उपरांत फिर बहना तिलक लगाती है। अब ऊपर उठो, कितना कितना ऊपर उठो? तिलक किस बात का प्रतीक है? सिद्धालय, उस सिद्धालय की ऊंचाई तक को प्राप्त करो, इतना ऊपर उठो ना। ये मस्तक अपना सिद्धालय का प्रतीक हुआ करता है। और यहाँ पर सिद्ध शिला का प्रतीक, यहाँ पर तिलक लगाकर हमें उस सिद्ध शिला तक ऊपर उठना है, सिद्धत्व को प्राप्त करना है। फिर आपको रुमाल भी देती हैं। क्यों देती है रुमाल? क्या पूछना है उस रुमाल से? अपनी राग द्वेष की कालिमा। इस संसार में राग द्वेष के अलावा है क्या? तो उस राग द्वेष की कालिमा को पोंछने के लिए वो रुमाल भी देती हैं हथकरघा के, है ना। आजकल तो हथकरघा का शुद्ध वस्त्र आता है बनकर, अहिंसक वस्त्र है वो। और फिर इसके उपरांत क्या खिलाते हैं आपको? गुजिया। गुजिया में क्या रहता है? कशार। कशार अंदर भरते ना, गुजिया के अंदर कुछ भरते हैं ना, मेवा मसाला, तो वो कशार कहलाता है। कशार का अर्थ क्या होता है? का यानी होता है आत्मा, और शार
का प्लस सार, आत्मा का सार प्राप्त करना, का यानी आत्मा, और सार है ना। संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए आत्मा का जो सार है, धर्म का जो सार है, इस संसार में सारभूत जो धर्म है, आत्मा परमात्मा तत्व, उसे प्राप्त करना है। वो गुजिया में ये संदेश छुपा है बहुत बड़ा। तो फिर भैया क्या कहता, अब इतनी सारी बातें बहना बतलाती है, तो भैया क्या कहता आपको मालूम? भैया कहता ठीक है, जब ये संसार में कोई सार है ही नहीं, तो उसके पॉकेट में जितने पैसे रहते हैं वो पूरे निकाल के दे देता है बहना को कि लो। जब संसार में कोई सार ही नहीं, तो लो ये तुम रखो, हम तो जाते हैं आचार्य जी के चरणों में दीक्षा लेंगे। जब कुछ सारी नहीं है संसार में, तो ये तुम रखो, और हम तो अपने गुरु चरणों में जाते हैं और वहाँ पर अपने पूरे जीवन को भी समर्पित करेंगे, और अपना पूरा संपदा और संपत्ति हम सब कुछ गुरु चरणों में, अपने स्वयं को जीवन को भी, और जितनी संपत्ति संपदा है वो सब कुछ भी हम गुरु चरणों में समर्पित करके, और हम भी उस जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करेंगे। और इस प्रकार भैया कहाँ चले जाते, इस आरती सेवा समूह वाले भैया हंस रहे हैं सब, देखो कि अपन को एक दिन तो जाना ही ना, है ना। एक दिन तो अपना लक्ष्य है ये, हमें भी अपने जीवन में महाव्रतों को, संयम को अंगीकार करना, पापों का त्याग करना है। पाप हमें संसार में भटकाने वाले, अपने अपने कर्तव्य और जिम्मेवारियां माँ पिता के प्रति जो होती हैं, उनको पूरा करके हम भी अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ये रहता है अपने धर्म का बहुत बड़ी विशालता और उदारता। तो इस प्रकार से देखिए, अभी जो क्षुल्लक दीक्षा, क्षुल्लक मंडल बना है, क्या क्यों बना वो, यही तो देखो, उतने इतने वृद्ध दादाजी लोगों में ने अपना परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य जिम्मेवारियां थी वो सब पूरी करके, और अपने आत्म कल्याण के लिए वे गुरु चरणों में आ गए। कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ा साहस होता है कि जब शरीर बहुत शिथिल होता जा रहा, उस समय भी उनने इतना साहस रखा कि हम अब अपने शेष जीवन में हम इन अणु व्रतों का या क्षुल्लक दीक्षा जो गुरु चरणों में रहकर अपना इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का हम इसको सार्थक करेंगे। और फिर अंत में जितनी साधना बनेगी, जितना शरीर साथ देगा करेंगे, इसके बाद तो अपनी संलेखना और समाधि, क्षमता बुद्धि समाधि कर देता है। ना हमें सुख ना दुख, हमें तो अपने आत्म तत्व के प्रति और एकत्व रखते हुए जो भी कर्मों का उदय आ रहा है, पुण्य और पाप का, हर परिस्थिति में हमारे अंदर क्षमता बनी रहे। तो जब शरीर साथ नहीं दे रहा, उस समय भी हम समता के साथ अपने रत्नात्रय धर्म की आराधना करते हैं। तो ये संलेखना अपनी अंतिम मतलब अंतिम परीक्षा हुआ करती है, तो वो भी हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। तो इस प्रकार अभी से हम ये साधना करते करते और अंत में वो उस चीज में भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ करते हैं। देखिए गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा आप सागर वालों को, ना एक माँ जी की साधना इतनी अच्छी चल रही ना आपके नेहा नगर में, बहुत अच्छी। मात्र लौकी ले रही हैं, है ना, और थोड़ा बहुत कुछ रोटी के ऊपर की पपड़ी या महेरी जैसा, बस एक बार, और एक बार पानी। तो एक बार पानी जरूरी ले अथवा ना ले, तो ऐसा और भी कल सुनने में आते हैं। आशीष जी प्रतिभास्थली की बहनें हैं, उनकी दादी नानी जो तो इधर कल आ रही थी, है ना, उन्होंने भी गुरु चरणों में आने का, अपनी समाधि लेने की भावना रखी थी। तो गुरुदेव आपके सागर नगर में ही कह रहे थे, वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से भैया वृत्ति सेवा करते हैं, इसलिए अच्छी साधना होगी। लेकिन अब वो माँ जी नागपुर से निकल के आ रहे थे गुरु जी के दर्शन आशीर्वाद लेते हुए, और सुनने में शाम को आया कि वो सागर 15 किलोमीटर शेष रह गया था, लेकिन उनका वहीं पर
उनकी समाधि संपन्न हो गई। तो देखो कितना बड़ा पुण्य कि गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और फिर अपनी जीवन यात्रा को उन्होंने इस पर्याय की यात्रा को पूर्ण किया। उनके अंदर जो गुरु भक्ति थी, उस गुरु आज्ञा जो था, उस गुरु आज्ञा गुरु भक्ति के साथ वो अपने इस शरीर की यात्रा को पूर्ण किया। भक्ति की यात्रा तो उनकी अभी जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक चलती है अपनी। तो ऐसा ये रक्षाबंधन का महान पर्व हम सब एक साथ अपने धर्मात्मा के लिए संकल्पित रहते हैं रक्षा करने के लिए। एक दिन हम भी भगवान जैसे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह फूल नहीं, वह कंटक है जिसमें सौरभ का शार नहीं। मत कहो उसे हरगिज बीणा जिसमें बजती झंकार नहीं। वह जीवन भी क्या जीवन है जो करता पर उपकार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे धर्म रक्षा का संस्कार नहीं। जिसे धर्म रक्षा का संस्कार नहीं, या धर्म से प्यार नहीं, अपनी संस्कृति से प्यार नहीं। तो हमें हर समय ये संकल्प रखना है, इस रत्नात्रय प्रतीक, इस पीले केसरिया सूत्र को बांधकर, ये संस्कृति बहन की बांधा हुआ रक्षा सूत्र हमें हर समय जागृत करे। और गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना कि भगवान हम धर्म की आराधना के साथ साथ अंत में समाधि और संलेखना के साथ ही हमारा इस पर्याय का अवसान होवे। तो अगली पर्याय हमें इतनी श्रेष्ठ ऐसी प्राप्त हो सकेगी कि हम पुनः गुरु चरणों में मुनि व्रतों को, महाव्रतों को धारण करके और सिद्धत्व की प्राप्ति, जैसे कि आज श्रेयांशनाथ भगवान ने उस सिद्धत्व को प्राप्त किया। और ऐसा सम्यक दर्शन की दृढ़ता जैसे कि पूज्य विष्णु कुमार महामुनिराज ने अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट किया। और ऐसी अकंपनाचार्य जैसी हमारी आत्म साधना कि हम बड़े से बड़े उपसर्गों में भी घबराए नहीं और समता से सहन करके उस आत्मा की वीतराग शक्ति के चमत्कार, चित चमत्कार को सामने लाएं कि संसार की सारी शक्तियां जिसके आगे, अध्यात्म शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। तो आचार्य जी हमेशा कहते हैं इस गाथा को अपने स्मरण में रखा करो। शम सत्तु बंधु बग्गो शमशु दुखोपसंसृणींद शमो समलोट कंचनो पुनो जीवित मरणे शमो समणे। हे भगवान, चाहे कोई शत्रु हो, चाहे कोई बंधु हो, समसत्तु बंधु बग्गो समसु दुखो, चाहे सुख का उदय हो, चाहे पाप का दुख का उदय हो, चाहे कोई कंचन हो, चाहे कांच हो, महल हो, श्मशान हो, हमें हर समय हमारे परिणामों में यदि धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा है तो हमारे परिणामों में दृढ़ता बनी रहती है। जैसे कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने, चाहे अंजना सती हो, चाहे सीता सती हो, चंदना, बड़े बड़े उपसर्ग आने पर भी उनकी दृढ़ता कैसी बनी रहे, उस सम्यक दर्शन की मजबूती के बल पर। तो ऐसा ही सम्यक दर्शन हमारा दृढ़ बना रहे, ऐसा ही वात्सल्य हमारा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बना रहे। तो हम अपने जीवन को और अपने इस महान धर्म की ध्वजा को हमेशा फहराते रहे। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। मास्टर विष्णु कुमार महामुनि राज की जय हो। उपसर्ग विजेता अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निरापक्ष मुनि समय सागर जी महाराज की जय हो। रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। और आप सबको पुण्य से भैया जी मिल गए, है ना, भाभी मुनि राज हैं ये सब, है ना। तो आपका सारा कार्यक्रम अच्छे से होता गया, है ना। और अब गुरु जी के पास भी आप देखिएगा, रक्षाबंधन गया नेहा नगर से, है ना, यहाँ से,
और भाग्योदय भी गई है ना, हाँ वो सब। और इधर भी अपने अध्यक्ष महोदय जी ने अपनी भावना से सुरक्षा सूत्र को बनाया भी और प्राप्त भी किया। तो बहनों ने भी बनाया ये। तो इस प्रकार से हमेशा हमारा इस प्रकार शुभ कार्य में ये अपनी तन मन की शक्ति लगनी चाहिए। तो एक दिन हम शुद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। बोले दासंग जिनवाणी माँ की जय हो। अर्ज का श्री अनंतमती माता जी की वंदनीय हरिका संघ की। और आज हम सब संकल्पित होते हैं कि अपने जीवन में अंतिम श्वास तक, रक्त की अंतिम बूंद तक धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा हम सदैव करते रहेंगे, करते रहेंगे। इस मंगल भावना को लेकर के नैनधरा परिवार आ रहा है माता जी के चरणों में वंदन करने के लिए। इंजीनियर साहब बांध रहे हैं धर्म रक्षा का सूत्र। और चलते हैं जावाणी के ज्ञान ते सूझे चलिए आज श्री जी का अर्घ्य चढ़ा लें। जी हाँ।